एचएमआई के द्वारा किस प्रकार से हम किसी मोटर को चालू करेंगे और किस प्रकार से हम मोटर को एचएमआई के जरिए बंद करेंगे, आज के इस वीडियो के द्वारा सीखने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जो हमारा मोटर होता है उस मोटर को यदि हमें पीएलसी के जरिए भी ऑपरेट करवाना है तो उसका भी कनेक्शन और साथ ही साथ में प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे। जैसे कि अभी के टाइम पे आप देखोगे यहां पे जो स्टार्ट पुश बटन है इसको यदि मैं प्रेस करूं तो मोटर यहां पे चालू हो चुका है। अब मोटर को बंद करने के लिए मैं स्टॉप बटन को दबा दूं तो मोटर यहां पे बंद हो जाएगा। फिलहाल के टाइम पे जो मोटर चालू बंद हो रहा है वो चालू बंद हो रहा है इस वाले पीएलसी के जरिए और पीएलसी को सिग्नल इस वाले पुश बटन के जरिए जा रहा है। अब सेम इसी प्रकार से इस पीएलसी को मैं कमांड दे सकता हूं इस वाले एचएमआई के जरिए। जैसे कि यहां पे स्टार्ट बटन है, इसको यदि मैं प्रेस करूं तो मोटर यहां पे चालू हो चुका है। इसके अलावा यहां पे जो स्टॉप पुश बटन है इसको यदि मैं प्रेस करूं तो मोटर यहां पे बंद हो चुका है। तो किस प्रकार से हम पीएलसी का प्रोग्रामिंग करेंगे, किस प्रकार से एचएमआई का प्रोग्रामिंग करेंगे और इन सभी का वायरिंग किस प्रकार से करेंगे, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझ लेते हैं। पीएलसी और एचएमआई का जो प्रोग्रामिंग है उसको बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले तो यहाँ पे इन सभी का वायरिंग बता देता हूँ, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे जो पीएलसी है, इस पीएलसी को ऑपरेट करवाने के लिए हमें डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा और हमारे घरों में या फिर इंडस्ट्री में जो पावर सप्लाई आता है वो पावर सप्लाई एसी पावर सप्लाई होती है। तो एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए एसएमपीएस का हम इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो एसएमपीएस है इसमें आप देखोगे यहाँ पे पी लिखा हुआ है, तो पी वाले टर्मिनल पे आपको फेज सप्लाई को ले जाके कनेक्ट करना होता है। इसके बगल में एन है, एन का मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल पावर सप्लाई को ले जाके न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना है। इसके बगल में यहाँ पे ई लिखा हुआ है, मतलब कि इस पॉइंट पे आपको अर्थिंग को कनेक्ट करना होगा। अब ये जो एसएमपीएस है, ये एसएमपीएस इस एसी पावर सप्लाई को डीसी पावर सप्लाई में कन्वर्ट करेगा। कितने वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो, 24 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई। अब डीसी पावर सप्लाई जो होगा, इस डीसी पावर सप्लाई को ले जाके सबसे पहले तो हमारा जो पीएलसी है उसको ऑपरेट करवाने के लिए पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई है उस पॉजिटिव पावर सप्लाई से एक वायर को ले जाके पीएलसी का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद जो नेगेटिव पावर सप्लाई है उसको भी ले जाके नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी को इनपुट पावर सप्लाई देना है, मतलब कि यदि हम इस पुश बटन को प्रेस करें तो मोटर जो होगा उस मोटर को चालू करने के लिए हमें सिग्नल देना है। तो सिग्नल देने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई है इस पॉजिटिव पावर सप्लाई से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा यहाँ पे पुश बटन है इस पुश बटन को इनकमिंग पावर सप्लाई दे देंगे। अब इस पुश बटन के जो आउटपुट टर्मिनल है वहां से पावर सप्लाई को ले जाके जो हमारा पीएलसी है उस पीएलसी का जो X1 टर्मिनल होगा उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा। वैसे आप चाहे तो इस वाले पुश बटन से पावर सप्लाई को ले जाके X2, X3, X4, X5, X6, X7 इन सभी पे भी कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो मैंने अभी के टाइम पे इस वाले पुश बटन को X1 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये जो स्टार्ट पुश बटन है इसको भी पावर सप्लाई हम इसी वायर के जरिए प्रोवाइड कर देंगे और इसके आउटपुट से पावर सप्लाई को ले जाके X0 के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। मतलब कि पीएलसी के X0 टर्मिनल पे यदि सिग्नल आता है तो पीएलसी हमारा मोटर को चालू करेगा और X1 टर्मिनल पे यदि सिग्नल आएगा तो हमारा जो मोटर है वो मोटर बंद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो आप यहाँ पे पुश बटन इस्तेमाल करोगे उस पुश बटन के पीछे में जो आप एलिमेंट इस्तेमाल करोगे वो दोनों के दोनों एनो कॉन्टेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे इस वाले पुश बटन के पीछे भी एनो कॉन्टेक्ट लगाया गया है और इस वाले पुश बटन के पीछे भी एनो कॉन्टेक्ट लगाया गया है। मतलब कि आपको यहाँ पे एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करना होता है। वैसे आप एनसी कॉन्टेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेस्ट रहेगा एनो कॉन्टेक्ट ही इस्तेमाल करिएगा। अब इस पीएलसी में आप देखोगे यहाँ पे S/S टर्मिनल है, मतलब कि सिंक सोर्स वाली टर्मिनल है। इस टर्मिनल पे हमें नेगेटिव पावर सप्लाई को ले जाके
कनेक्ट करना होता है। हालांकि आप चाहें तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर सप्लाई भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होगा, उसके लिए मैंने पीएलसी वाली जो कोर्स है उस वाले कोर्स में पूरा डिटेल से बताया हूँ। यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहां पे क्लिक करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस पीएलसी के जरिए मोटर को चालू बंद करना है। अब मोटर जो होगा, उस मोटर को चालू बंद करने के लिए हम इस कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल के टाइम पे हमें इस कॉन्टेक्टर को इस पीएलसी के जरिए चालू बंद करना है, लेकिन यहाँ पे हम बीच में एक रिले इस्तेमाल करेंगे। रिले क्यों इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है उस कॉन्टेक्टर के अंदर एक मैग्नेटिक कॉइल लगा होता है। उस कॉइल को चालू बंद करने पे जो पीएलसी का कॉन्टेक्ट होता है उसमें कुछ इफेक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से पीएलसी खराब हो सकती है। इसीलिए हम बीच में रिले का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे इन सभी का कनेक्शन कैसे होगा उसको भी समझते हैं। जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई से एक वायर को ले जाके जो पीएलसी का C0 टर्मिनल है, मतलब कि कॉमन टर्मिनल है, उसके साथ इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब कॉमन टर्मिनल पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट किया गया है उसका आउटपुट पावर सप्लाई हमें Y0 टर्मिनल पे मिलेगा। तो इस टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाना है, और जो हमारा रिले कार्ड है, मतलब कि जो रिले है, उस रिले को हमें पॉजिटिव पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। अब इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए हमें नेगेटिव पावर सप्लाई भी प्रोवाइड करना होता है। तो जो हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई है उसको ले जाके डायरेक्टली नेगेटिव वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे जो कॉन्डक्टर है इसका कनेक्शन करना है। ये जो मेरे पास में कॉन्डक्टर है, ये कॉन्डक्टर मेरा एसी पावर सप्लाई पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो आपका एसी पावर सप्लाई है उस पावर सप्लाई का जो फेस सप्लाई होगा उसको लेके आना है, और रिले का जो आपका एनो कॉन्टेक्ट होगा उसका इस्तेमाल करते हुए कॉन्डक्टर का कनेक्शन करना है। तो फेस सप्लाई को लाके मैंने O1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, और P1 टर्मिनल से पावर सप्लाई को ले जाके जो मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर है उस कॉन्ट्रेक्टर के A1 टर्मिनल पे इस वाले वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। कॉन्ट्रेक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्टली हम प्रोवाइड कर देंगे, जिससे कि कॉन्ट्रेक्टर हमारा चालू बंद हो जाए। तो ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी के जरिए मोटर को चालू बंद करने के लिए केवल हमें इतना ही कनेक्शन करना पड़ेगा। अब यदि आप चाहते हो कि जो एचएमआई है उस एचएमआई के जरिए भी मोटर को चालू बंद कर सके, तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एचएमआई को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना होगा। तो पावर सप्लाई के लिए आपका जो यहाँ पे डीसी पावर सप्लाई है उसी पावर सप्लाई को ले जाके एचएमआई के साथ कनेक्ट करना होगा। मतलब कि जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है उसको ले जाके एचएमआई के साथ कनेक्ट कर देंगे, और नेगेटिव पावर सप्लाई को भी ले जाके एचएमआई के पीछे में जो पावर सप्लाई कनेक्ट करने वाली कनेक्टर होती है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इस एचएमआई का कम्युनिकेशन हमें इस वाले पीएलसी के साथ करवाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे RS485 वाली जो केबल होगी उसका इस्तेमाल करेंगे। इस केबल को ले जाके एचएमआई के पीछे में जो पोर्ट होगा उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर में आपको मिलेगा 3 वायर। तीनों वायर में से केवल आपको 2 वायर का इस्तेमाल करना है, जिसमें से जो रेड वायर होगी उसको ले जाके RS485 वाली जो पोर्ट होगी उस पोर्ट का जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट करना होगा, और ब्लैक वाले वायर को ले जाके माइनस वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। मतलब कि RS485 टर्मिनल जो है उसके साथ इस वाले केबल को आपको कनेक्ट करना होगा। तो केवल आपको इतना ही वायरिंग करना होगा पीएलसी और एचएमआई के जरिए किसी मोटर को चालू बंद करने के लिए। अब वायरिंग करने के बाद हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना है। पीएलसी का प्रोग्रामिंग करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा कि जो मेरा यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टर है, इस कॉन्ट्रेक्टर को आप देखोगे यहाँ पे मैंने 3 फेज का पावर सप्लाई दिया हो। 3 फेज का पावर सप्लाई इस कॉन्ट्रेक्टर का जो L1, L2, L3 टर्मिनल है इस पे कनेक्ट किया हो। मतलब कि इनपुट पावर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, और मोटर जो है उस मोटर को पावर सप्लाई T1, T2, T3 टर्मिनल से गया है। ठीक है, तो मोटर का कनेक्शन करने के लिए कॉन्ट्रेक्टर का जो पावर टर्मिनल होता है उसका इस्तेमाल हमें करना होता है। अब दोस्तों ये जो मेरा मोटर है, ये मोटर मेरा 3 फेज के पावर सप्लाई पे वर्क करता है, लेकिन मेरे घर में अभी के टाइम पे केवल सिंगल फेज का पावर सप्लाई है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक BFD को बाय कर लिया हो, ये वाला BFD। ये जो BFD है ना, इस BFD में मैं सिंगल फेज का पावर सप्लाई कनेक्ट करूंगा तो इसके आउटपुट से मुझे 3 फेज का पावर सप्लाई मिल जाएगा, जिसके जरिए इस वाले मोटर को मैं आसानी से चला सकता हूं। मतलब कि इस कॉन्ट्रेक्टर को जो 3 फेज का पावर सप्लाई दिया जा रहा है वो इस वाले BFD के जरिए जाएगा, और इस कॉन्ट्रेक्टर के आउटपुट से मोटर को पावर सप्लाई चला जाएगा, जिससे कि मोटर मेरा आसान तरीके से 3 फेज के पावर सप्लाई पे रन हो सके।
अच्छा, यहाँ पे मेरे पास में HMI है, इसके बारे में मैं आपको अभी के टाइम पे बता रहा हूँ। PLC के बारे में 3-4 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हूँ, उसको आप देख सकते हो। अभी के टाइम पे मैंने इस वाले BFD के बारे में एक भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो यदि आप चाहते हो कि इस वाले BFD के बारे में वीडियो बनाओ तो आप कमेंट करिएगा BFD। यदि आप लोग 100 से ज्यादा कमेंट करते हो BFD के बारे में, मतलब कि BFD के बारे में वीडियो बनाने के लिए यदि आप रिक्वेस्ट करते हो, तो मैं इस BFD का वीडियो बना दूंगा, वो भी पूरा डिटेल के साथ में। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि मेरे पास में यहाँ पे इस वाले BFD के अलावा एक और BFD है। जैसे कि आप देखोगे वहां पे एक BFD रखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके दिखाता हूं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मैंने नया नया BFD खरीद के लाया हूं और इस BFD के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूं। ये जो BFD है ना, ये BFD थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। इस BFD में हम PLC के जैसे प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा BFD, तब जाके मैं आप लोगों के लिए इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोचोगे कि आखिर मैं कहां से इस प्रकार का इलेक्ट्रिकल डिवाइस बाय करता हूं। देखिए दोस्तों, यदि आपको ऑटोमेशन वाली प्रोडक्ट चाहिए जैसे कि HMI, PLC, रिले कार्ड, BFD, इसके अलावा और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, यदि आपको उनको बाय करना है तो इसके लिए एक कंपनी के जरिए आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। कंपनी का नाम है सिंप्लेक्स सिस्कोन। ये कंपनी इंडिया का सबसे बड़े डीलर है और इनके जरिए आपको बहुत ही कम रेट में हर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस मिल जाएगा। चाहे आप HMI बाय करो, चाहे आप रिले कार्ड बाय करो, चाहे आप PLC बाय करो, इंडिया में जो बाकी डीलर जो कि PLC HMI को सेल करते हैं उनके मुकाबले इनका प्राइस बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए मैंने उनके जरिए ही HMI, रिले कार्ड, PLC और BFD को बाय किया था। बहुत ही कम कीमत में मुझे ये सब प्रोडक्ट मिल गया। यदि आपको भी इन सभी में से कोई भी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। इनका कांटेक्ट नंबर आप यहां पे देख सकते हो। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा डिटेल दे दिया हूं। जो कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड किए गए उस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। चलिए अब हम यहाँ पे इस वाले PLC का प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो WPL सॉफ्ट नाम का एक सॉफ्टवेयर आएगा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर को मैं सबसे पहले तो ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने कुछ प्रोग्रामिंग ओपन हो गया। मैंने इसमें प्रोग्रामिंग किया था PLC वाले कोर्स के लिए, तो उसका प्रोग्रामिंग यहाँ पे ओपन हो चुका है। पहले भी मैंने आपको बताया यदि आप PLC प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो मेरा जो कोर्स है उस कोर्स को ज्वाइन करके आप PLC प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी के टाइम पे हम न्यू प्रोग्रामिंग बनाएंगे, तो मैं फाइल पे क्लिक करूंगा, न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यस कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा आप क्या प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, PLC का या फिर BFD का या फिर TP का। हम PLC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास में PLC है उसका मॉडल नंबर, उसके बाद यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अब ओके पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना होता है। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा NC पुश बटन। NC पुश बटन का सिंबल ये होता है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया X0, इस पे ओके कर दीजिए। स्टॉप पुश बटन यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे हमें एक और स्टॉप पुश बटन लेना होगा HMI के लिए। तो फिर से मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसका एड्रेस लिखूंगा M0। M का मतलब कि मेमोरी बिट, और यहाँ पे 0 इसका एड्रेस होगा। तो M0 कर दिया, फिर ओके कर दिया। 2 स्टॉप पुश बटन ले लिया। ये वाला जो स्टॉप पुश बटन है ये हमारा फिजिकल स्टॉप पुश बटन है, और यहाँ पे जो हमने स्टॉप पुश बटन इस्तेमाल किए ये हमारा HMI वाली होगी। अब इसके बाद पावर सप्लाई जाएगा यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन के लिए। तो यहाँ पे हम लेंगे एनो कॉन्टैक्ट का सिंबल ये होता है, इस पे क्लिक करना है। X0 यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है स्टार्ट पुश बटन के लिए, तो ओके कर दिया। अच्छा, यहाँ पे X0 नहीं रहेगा, X1 रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे X1 पे कनेक्शन करके रखा हूँ स्टॉप पुश बटन का। X0 हो गया हमारा स्टार्ट पुश बटन, X1 हो गया स्टॉप पुश बटन। अब इस स्टार्ट पुश बटन के जरिए पावर सप्लाई डायरेक्टली जाएगा हमारे मोटर के लिए। तो आउटपुट कॉइल का सिंबल ये होता है, तो इस पे क्लिक करिए, Y0 सेलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए। आउटपुट कॉइल का सिंबल यहाँ पे आ चुका है। अब ये जो यहाँ पे हमारा कोयल है, इस कोयल को हमें होल्ड करना होगा। तो होल्ड करने के लिए इसके नीचे में हमें इस वाले कोयल का एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें सेलेक्ट करेंगे Y, क्योंकि ये हमारा Y0 है, इसी का एड्रेस हमें इस्तेमाल करना है। फिर ओके पे क्लिक करेंगे। एनो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ चुका है। अब इसका वायर हमें कनेक्ट करना होगा, तो इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ पे वायर कनेक्ट हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, फिर इस पे क्लिक किया, यहाँ पे वायर हमारा कनेक्ट हो गया।
अब ये जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करने पे ये कोयल इनर्जाइज हो जाएगा और इसको बंद करने के लिए यहाँ पे 2 स्टॉप पुश बटन है। अभी के टाइम पे हमें इस कोयल को HMI के जरिए भी चालू बंद करना है, तो इसके लिए इसके पैरेलल में यहाँ पे एक और एनो कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करेंगे और ये एनो कॉन्टेक्ट हमारा मेमोरी बीट वाली होगी, मतलब कि HMI के लिए इस्तेमाल हम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एनो कॉन्टेक्ट ले लिया और इसको भी मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे पैरेलल हो गया और ये भी पैरेलल में कनेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने M0 इस्तेमाल किया हूँ और इस जगह पे भी M0 इस्तेमाल किया हूँ। इनको हमें चेंज करना होगा, तो इसके लिए इस वाली जगह पे क्लिक करता हूँ और इसका एड्रेस मैं M1 कर देता हूँ, मतलब कि ये M1 होगा और ये M0 होगा। M0 पुश बटन जो होगा इसका इस्तेमाल HMI के जरिए मोटर को चालू करने के लिए होगा और M1 हमारा HMI का स्टॉप पुश बटन होगा, जिसके जरिए हम मोटर को बंद करेंगे। X1 हमारा फिजिकल स्टॉप पुश बटन है, X0 हमारा फिजिकल स्टार्ट पुश बटन है। अब इसका प्रोग्रामिंग हो चुका है। प्रोग्रामिंग कंप्लीट करने के बाद कोड पे क्लिक करेंगे। कोड पे क्लिक करते ही यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग हमारा कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल करने के बाद इसको हमें PLC में ट्रांसफर करना होता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो राइट टू PLC वाला जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होगा। इस विंडो में सिंपली हमें ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा, उसको आप सिंपली ओके पे क्लिक करते जाइएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग हमारा PLC में ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस PLC प्रोग्राम को ट्रांसफर करने के बाद हमें HMI का प्रोग्रामिंग करना है, तो इसके लिए हमें इसको मिनिमाइज करना होगा और मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे एक सॉफ्टवेयर है DOP सॉफ्ट के नाम से। ये जो सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हम HMI का प्रोग्रामिंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने HMI का प्रोग्रामिंग करने वाली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्रामिंग बनाया हूँ, इसको स्किप करते हैं। अभी के टाइम पे हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास में HMI होगा उसको सेलेक्ट करना होता है। मैं यहाँ पे 103 BQ वाली जो HMI है उसका सिलेक्शन कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेस। इंटरफेस के सामने जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में आपको RH485 का सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि अभी के टाइम पे हम RH485 का इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन करवाने के लिए। तो RH485 का सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद सिंपली फिनिश पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने विंडो ओपन हो जाएगा HMI का प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब इसमें प्रोग्रामिंग करने के लिए सबसे पहले तो जाइए आप एलिमेंट पे, फिर यहाँ पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। बटन में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्टार्ट पुश बटन। तो स्टार्ट पुश बटन के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा मोमेंटरी वाली बटन। तो इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ड्राइंग करने वाली ऑप्शन आ जाएगा। इस पे क्लिक करके इस प्रकार से आप ड्राइंग कर दीजिएगा। अभी के टाइम पे इस प्रकार से हमारा एक बटन आया है। अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होगा। इस वाले विंडो पे हमें सबसे पहले तो यहाँ पे इस वाले बटन का एड्रेस लिखना होता है। तो इसके लिए राइट एड्रेस, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डिवाइस टाइप है, तो यहाँ पे हम मेमोरी बिट इस्तेमाल करेंगे M और एड्रेस होगा उसका 0। M0 मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। अब इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा। इतना काम करने के बाद मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे 3 डॉट है, इस पे क्लिक करूंगा और इसके बाद यहाँ पे 100 सीरीज जो है, इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे जो सिंबल चाहिए उसका आइकॉन लेके आऊंगा। इसमें हमें बहुत सारा आइकॉन मिल जाएगा, जैसे कि एक्शन बटन वाली, पुश बटन वाली, कंट्रोलर वाली, क्लासिक सिंबल कुछ हैं इस प्रकार के, फैन का सिंबल, इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल, जो भी आपको सिंबल चाहिए इसी के अंदर आपको मिल जाएगा। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे एक्शन बटन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस पे क्लिक किया और नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद जो मुझे यहाँ पे बटन चाहिए उसको सेलेक्ट कर लूंगा। तो स्टार्ट पुश बटन के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा, तो इसको मैं उठाया और यहाँ पे स्टेट 0 जो लिखा हुआ है उसके अंदर लेके चला गया। अब ये जो रेड पुश बटन है इसको लेके गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैं ग्रीन रेड बटन क्यों लगा रहा हूँ इसको समझते हैं। देखिए, जब मैं पुश बटन को प्रेस नहीं करूंगा तो हमारा जो पुश बटन है इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन जैसे मैं उसको प्रेस करूंगा रेड कलर में टर्न हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा बटन प्रेस हो चुका है। इसलिए मैंने इन दोनों को इस प्रकार से कर दिया। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और स्ट्रेच ऑल कर देंगे।
स्ट्रेच ऑल करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे यहाँ पे हमारा सिंबल आ चुका है, लेकिन सही से दिख नहीं रहा, तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे बैकग्राउंड में थोड़ा सा एक डार्क कलर आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है उसको व्हाइट कर देंगे। व्हाइट हमने यहाँ पे कर दिया स्टेट 0, मतलब कि ऑफ कंडीशन में है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद 1 सिलेक्ट करना है, मतलब कि ऑन स्टेट में यहाँ पे कलर दूसरा दिखाएगा, तो इसको भी हमें यहाँ पे व्हाइट करना होगा। व्हाइट कर देता हूँ, फिर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पुश बटन आ चुका है। अब इसी पुश बटन को मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं डुप्लीकेट कर दूंगा। दोबारा से इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली डुप्लीकेट किया, इस पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें स्टॉप पुश बटन इसको बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे एड्रेस चेंज करना होगा। स्टॉप पुश बटन का एड्रेस है M1, तो मैं यहाँ पे M1 कर दिया, एंटर किया और यहाँ पे M1 एंटर। ठीक है, ये हो गया M1। अब हम जाएंगे यहाँ पे पिक्चर में, इस पे क्लिक करेंगे और इन दोनों को यहाँ से रिमूव करेंगे, फिर नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद जो हमारा यहाँ पे सिंबल है, जैसे कि स्टॉप पुश बटन के लिए मैं इस वाले आइकॉन का इस्तेमाल करूंगा, तो इसको मैंने ले लिया और इस बटन को प्रेस करने के बाद कलर उसका इस प्रकार से दिखना चाहिए, तो इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, फिर ओके पे क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पे स्ट्रेच ऑल, फिर ओके। इस प्रकार से मेरा बटन लग चुका है। अब इन दोनों बटन को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा बड़ा दिखे। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं कर देता हूँ और इसको भी थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास में 2 पुश बटन है, एक तो स्टार्ट पुश बटन, दूसरा स्टॉप पुश बटन। अब इस प्रकार से HMI का प्रोग्रामिंग करने के बाद हमें प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा, फिर कंपाइल ऑल पे क्लिक करना होगा। कंपाइल करने के बाद हम इस वाले प्रोग्राम को HMI में ट्रांसफर कर सकते हैं। HMI में ट्रांसफर करने के लिए हमें यहाँ पे डाउनलोड ऑल डाटा, इस पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रांसफर हो चुका है। ट्रांसफर होने के बाद आप देख सकते हो HMI में यहाँ पे हमारा बटन आ चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो स्टार्ट पुश बटन है, इस वाले पुश बटन को प्रेस करूं तो यहाँ पे कलर चेंज हो जा रहा है। कलर क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि हमने प्रोग्रामिंग में उसको चेंज करके रखे हैं। इसको रिलीज करने पे यहाँ पे कलर चेंज हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है, इसको प्रेस करने पे यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, इसको रिलीज करने पे कलर वापस हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा पुश बटन है, इस पुश बटन में आप देखोगे जो स्टार्ट पुश बटन है, स्टार्ट पुश बटन को यदि मैं प्रेस करूं तो यहाँ पे मोटर मेरा चालू हो चुका है। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसको यदि मैं प्रेस करूं तो मोटर यहाँ पे बंद। सेम इसी प्रकार से यदि मैं चाहूं तो मोटर को इस वाले पुश बटन के जरिए भी चालू कर सकता हूं। इसके अलावा मोटर को बंद करने के लिए स्टॉप बटन को प्रेस करके मोटर को मैं बंद कर सकता हूं। दोस्तों, यदि आप HMI का प्रोग्रामिंग या फिर PLC का प्रोग्रामिंग सीखना चाहती हो, वो भी पूरा डिटेल से, तो इसके लिए मेरा जो कोर्स है PLC और HMI प्रोग्रामिंग का कोर्स, उस कोर्स को ज्वाइन करके आप आसानी से PLC HMI का प्रोग्रामिंग सीख सकती हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।